हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, शर्ट्स एवं इंडाइसिस, घातांक एवं हेलो फ्रेंड, आज हम जा रहे हैं गगन सर का क्लास ऐसा देखने कोई शॉर्ट ऑन गवर्नमेंट एग्जाम नहीं इंडेक्सिस। जिसमें इससे क्वेश्चन ना आते हो, ये इवन चाहे वो बैंकिंग का पेपर हो, पता है चाहे आपको, एसएससी का कोई भी बैंकिंग से एग्जाम हो, लेकर सभी चाहे एग्जामों स्टेट में, एग्जाम हो, रेलवे का किसी तो भी ये एग्जामों फेवरेट है। में शॉर्ट ऑन इंडेक्सिस और सभी पुलिस के एग्जामों में आता है, आप देख सकते और हो। वही तरीका 3 होता है × 3 इंडाइसिस × फॉर्म। 3 समझने 40 की बार। कोशिश करिए भाई, यहाँ पे 40 आप बार का एक ही मतलब नंबर है 3 की बार बार गुणा कर रहे हैं, 3 की बार एक ही गुना नंबर 3 गुना की हो रहा बार है, बार गुणा कर रहे हैं। कितनी बार इसीलिए गुणा कर 3 रहे की हैं? पावर 40 40 बार लिख गुणा सकते कर रहे हैं। हैं, तो ऊपर लिख दीजिए 40। तो ये इसको लिखने का शॉर्ट तरीका हो गया। मतलब इस बात में और इस बात में कोई फर्क नहीं ये है। शॉर्ट तरीका से क्या 3 आपको के मेरी ये पावर बात 40 लिख समझ में सकते हैं, आई? 3 तो × 3 अगर मैं × आपके 3 सामने × लिखता हूँ 3 की पावर 40 बार 40, तो इस लीजिए। बात का केवल एक ही मतलब है कि ये जो है ये बेस है 3। दोस्तों ये हो गया बेस यानी कि आधार। ये हो गया दोस्तों 3 को बेस कहते यानी हैं कि बेस। आधार, यानी कि बेस 3 की ऊपर क्या है दोस्तों, जो ऊपर चीज लिखी हुई है ये होती है दोस्तों पावर। पावर का पावर मतलब कहते हैं, हिंदी में हो पावर। गया घात, यानी और कि हिंदी में इस इसे 3 घात कहा की जाता है। 40 बार गुणा कर दीजिए। यही 3 की पावर 40 का मैथमेटिकल मीनिंग है। यही 3 की पावर 40 का मैथमेटिकल मीनिंग है। भूदेव कह रहे हैं समझ में नहीं आया, आ रहा है। वाह भूदेव वाह, बेटा तुम्हें ये बात, इससे नीचे गिर के क्या समझाऊं मैं, तुम मुझे बताओ। बच्चों आप बताओ कि इससे नीचे गिर के क्या समझाएं, हैं भाई? नहीं, भास्कर अभी तो पढ़ाना शुरू किया है। कैसे वाला के भैया? हाँ, शर्ट्स और इंडाइसिस, ये शॉर्ट ऑन इंडेक्सिस का क्लास अब शुरू होने जा रहा है। फर्स्ट क्लास है ये गगन सुनो सर सुनो का। नहीं भाई, जैसे मैं आपके सामने कोई नंबर ऐसे लिखता हूँ x की पावर n, x की पावर n, इस बात का क्या मतलब है? मुझे की भाई पावर बताओ। n। जैसे सपोज लिखा हुआ है x की x की पावर पावर n n, का इस मतलब बात का क्या क्या मतलब होता है? अरे x की पावर n, इस बात का क्या मतलब? इसका मतलब ये कि ये जो बेस x है, पावर चढ़ी हुई है n, यानी कि पावर कितनी है, घात कितनी x, तो इस n है, तो इस x की आपको कितनी बार गुणा करनी है? इस x की n बार गुणा करनी है, n टाइम्स गुणा करनी है। तो आप बोलोगे जी सर क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? तो आप बोलोगे नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं, ये इसका मैथमेटिकल मीनिंग है। तो दोस्तों ये होता है इंडाइसिस घातांक। बेस 3 है और 40 पावर है, तो इस पूरी चीज को, इस पूरी 3 की पावर 40 चीज को एक इंडाइसिस बोलेंगे। 3 की पावर 40 पावर को समझ में आ गया। इंडेक्सिस कहा जाता है। आगे चलते तो सबसे पहली बात हमने यही लिखी है। आज अब आपको चलो समझने की आपको इंडाइसिस बताने वर्क जा कैसे रहे करती है, हैं कैसे हम इसका कैलकुलेशन में यूज करेंगे, बहुत डिटेल में घातांक और में बहुत स्लोली में कौन-कौन से समझाऊंगा मेरे प्यारे फॉर्मूले भाई। यूज किए जाएंगे इस चैप्टर में। 1 in 10 स्टूडेंट, सबसे पहला लॉ ऑफ इंडेक्सिस, घातांक के नियम। तो अब नियम सीखेंगे कि इंडेक्सिस में कैसे कैसे काम होता है। इंडेक्सिस के तो अब सबसे नियम पहली हम सिंपल सी बात बताते हैं। मैंने बताई कि दोस्तों a गुणा a गुणा a गुणा a गुणा a, अगर n बार गुणा करते हैं तो इसका लिखने का मैथमेटिकल तरीका ये बेस a और उसकी पावर n। पावर ये बताता है कि बेस की कितनी बार गुणा की गई है। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आएगी। वो ये बताता है कि सेकंड आप समझने की कोशिश करिए। सेकंड बात ये होती है दोस्तों कि गुणा में पावर ऐड हो जाती है। अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो गुणा में पावर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ भी a की पावर m गुणा a की पावर n गुणा a की पावर b, बेस सेम है। यहाँ भी बेस a है, यहाँ भी बेस a है, यहाँ भी बेस a है। तो अगर गुणा हो रही है तो बेस तो सेम ही रहेगा a, लेकिन पावर यहाँ m थी, यहाँ n थी, यहाँ p थी, तो पावर ऐड हो जाएगी m प्लस n प्लस p। पावर ऐड हो जाएगी m प्लस n प्लस p। इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है? कोई दिक्कत? ये जो है कोई ऐसा नहीं कि ये अपनी मर्जी से बना दिया, नहीं। जैसे मैं सपोज आपके सामने लिख लेता हूँ 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 3 क्या होगा? जैसे सपोज लिखा हुआ है तो मेरे को 2 की पावर 2 का मतलब है 2 गुणा 2, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 प्लस 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2। तो अल्टीमेटली आप क्या समझे कि 2 की 1 2 3 4 5 बार गुणा होगी, 2 की 5 बार गुणा होगी, 2 की 5 बार गुणा करने का मतलब 2 की पावर 5 हो गया। तो यानी कि 2 की पावर 5 ही आ गई। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि कुछ भी अपनी मर्जी से लिख दिया है, हर चीज के पीछे एक रीजन होता है। क्लियर है ना? चलिए, अगर डिवाइड में है दोस्तों, डिवाइड में है तो डिवाइड में पावर घट जाती है, गुणा में पावर बढ़ जाएगी सेम बेस होने पर, और डिवाइड में पावर जो है वो घट जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे 3 केस बनते हैं। जैसे सपोज हम a की पावर m को a की पावर n से डिवाइड कर रहे हैं, अगर ऊपर पावर ज्यादा है, m ज्यादा है n से, तो आंसर आएगा a की पावर m माइनस n। जैसे भाई 2 की पावर 11 है, मैं इसको डिवाइड करता हूँ 2 की पावर 8 से, तो ऊपर पावर ज्यादा है तो ये हो जाएगा 11 में 60 घटा दो 2 की पावर 3, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा 8। क्लियर है? नहीं, 0 पे तो सर कोई लिखने का मतलब ही नहीं है। भाई
भाई लोगों बेस जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो की कितनी भी पावर करिए आप जीरो ही रहता है। जीरो की कितनी भी पावर करिए तो जीरो ही रहता है, तो वहाँ कोई पावर लगाने का मतलब ही नहीं है। वन की कितनी भी पावर करो आप वन ही रहता है, वन की आप कोई भी पावर करिए दोस्तों वन ही रहता है। चलिए अगर देखिए अगर नीचे पावर ज्यादा है, फॉर एग्जांपल के लिए अगर पावर जानते हो नीचे जा रहा होगा, जैसे कि m के पावर ये हो गया 4 के पावर 7 और 4 के पावर कैसे करते मेरे प्यारे भाई कि ऊपर पावर कम है नीचे पावर ज्यादा है, तो यानी कि देखिए 4 की पावर 7 से पावर 7 कट जाएगा, 7 कट जाएगा, में से फिर 6 बच जाएगा, तो 1/4 की पावर 6 अपॉन में बस लिख दिया जाता है। बोलिए जैसे कि 4 के पावर 7 नहीं प्रेम अपॉन में तीसरी बात की अगर ऊपर और नीचे सेम पावर है, बीच भी सेम है, तो कट जाएगा, m बराबर n होने से फिर क्या आएगा 1। क्लियर है? तो आप बोलोगे कि सर कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं, इसमें आगे चलते हैं मेरे को। अब नेक्स्ट फार्मूला आपको बताया जा रहा है। ठीक है भाई, नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है बात है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है मेरे प्यारे भाई, ए की पावर m की होल पावर, ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपके सामने लिखा ए की पावर m, ये एक इंडाइसिस है, इसका मतलब है कि ए की पावर m की दोस्तों ए की पावर m की ए की जो है m बार गुणा करना। अगर मैं इसकी पावर होल पावर n कर देता हूँ, अगर मैं इसकी होल पावर n कर देता हूँ तो दोस्तों मेरे प्यारे भाई क्या आता है, बताओ क्या आएगा? तो आपका जवाब होगा सर इसका मतलब ये है ए की पावर n गुणा ए की पावर n गुणा ए की पावर m कितनी बार गुणा होगी बच्चों? तो आप कहोगे सर n बार गुणा होगी। कितनी बार गुणा होगी? n बार गुणा होगी। तो बोलो, आप बोलोगे जी सर। क्लियर है? सब कुछ हर चीज के पीछे का एक लॉजिक है। तो आप कहोगे सर ए की पावर m, ए की पावर m, ए की पावर m की n बार गुणा कर रहे हो, तो बेस तो सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो पावर ऐड हो जाएगी m प्लस m, और पावर कितनी बार ऐड होगी दोस्तों? पावर ऐड होगी n बार। पावर कितनी बार ऐड होगी? तो n टाइम्स ऐड होगी। तो आप बताओ आएगा क्या? आप एक बात ध्यान से सुनिए, क्या आएगा मेरे दोस्त? m को n बार जोड़ो, जैसे मैं 2 को 3 बार जोड़ता हूँ, एग्जाम्पल के लिए 2 को 3 बार जोड़ता हूँ, तो उत्तर क्या आता है? आप कहोगे सर 2 तक 3 बार जोड़ा गया तो गुणा 3, यही होता है। अगर m को n बार जोड़ोगे तो जोड़ने पर क्या आएगा? तो आप कहोगे सर m गुणा n आएगा, यानी कि क्या चीज आई? ए की पावर n इंटू n। तो आपने ये देखा कि पावर की आपस में क्या हो जाती है दोस्तों? गुणा हो जाती है। जय श्री राम भाई, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। क्या इसमें मेरे प्यारे बच्चों को कोई दिक्कत हो रही है, कोई तकलीफ हो रही है? तो कोई भी चीज रटना नहीं है, हर चीज के पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक काम कर रहा है, मैथमेटिकल लॉजिक। क्लियर है? तो मेरे दोस्त ये मैं यही कहना चाह रहा था कि मेरे प्यारे भाई ए की पावर m की होल पावर n रहेगा, चाहे ए की पावर n की होल पावर m रहेगा। अरे दोनों बातों का एक ही मतलब है, होल पावर करने का मतलब, होल पावर करने का मतलब दोनों बातों का एक ही मतलब है भाई। m की n में गुणाई तो होनी है, n की n में गुणाई तो होनी है, आना तो m गुणा n है भाई। चाहे 2 3 6 करो, चाहे 3 2 6 करो, बात तो एक ही आनी है। चाहे m गुणा n करो, चाहे n गुणा m करो, बात तो एक ही आनी है। क्या इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? a के पावर m मल्टीप्लाई n करो या a के पावर n मल्टीप्लाई m करो, दोनों का मतलब सेम होता है। a के पावर m मल्टीप्लाई n करो या a के पावर n मल्टीप्लाई। जैसे मैं आपके सामने लिखता हूँ 2 की पावर 3 की होल पावर 4, तो इस बात का क्या मतलब होगा? इस बात को आप सीधा शॉर्ट में लिखिए, 2 की पावर 3 गुणा 4, यानी कि 2 की पावर 12, ये इस बात का मतलब हो जाएगा। क्लियर है ना? बोलिए ना, कि इसमें क्या प्रॉब्लम है दोस्त? है भाई, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ 7 की पावर 18 की पावर 1/6, इस बात का क्या मतलब है? तो आप कहोगे सर 7 की पावर 18 की होल पावर 1/6 था, तो इसका मतलब 7 की पावर 18 पावर की आपस में गुणा हो जाएगी, तो 6 18, तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा? 343, तो 343 एग्जाम्पल हो गया। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? आप बोलोगे नहीं सर। अब देखिए 2 चीजें होती है दोस्त, यहाँ तक मुझे लगता है यहाँ होल पावर चल रहा है। देखो ब्रैकेट होल पावर का क्या मतलब है कि a की पावर m को गुणा किया गया n बार, a की पावर m को n बार गुणा करना है, तो इस पूरे की होल पावर n किया गया। समझ में आया? अब आप एक बात बताइए, 2 चीजें लिखी हुई हैं, एक तो a की पावर m की n बार गुणा करो होल पावर n, और दूसरी संख्या लिखी हुई है a की पावर m की पावर n। क्या ये दोनों चीजें बराबर हैं? आपको पता है a के पावर m का पावर n बोलो a का m क्या ये दोनों चीजें सेम है कि अलग अलग है? m का n स्क्वायर दोनों आपस में इक्वल है, कभी इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें a के पावर m, a के पावर जो m है उसका पावर n किया गया चीजें बराबर नहीं है। दिस इज नॉट इक्वल टू का साइन है, अलग अलग चीजें हैं मेरे प्यारे भाई, दोनों ही अलग अलग। मैं आपके सामने लिखता हूँ 2 की पावर 3 की होल पावर 4,
और मैं आपके सामने लिखता हूँ 2 की पावर 3 की पावर 4। तो होल पावर का क्या मतलब है? होल पावर का मतलब पावर की पावर में गुणा हो जाएगी, 3 चौक 12, 2 की पावर 12 है। अब इसका क्या मतलब है? 2 की पावर 3 करो, 3 की पावर 4 करो। ऐसे में ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व करते हुए लाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ। सबसे पहले ऐसे में ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व करते हुए लाते हैं। भाई 3 की पावर 4 क्या होता है? आप बताओ, पहले ऊपर वाली चीज सॉल्व करो। 3 की पावर 4 क्या होता है? 3 दिया 9 दिया 27 दिया 81, 2 की पावर 81। अब 2 की पावर 12 तो 2 की पावर 81 के बराबर नहीं होता। दोनों चीजें अलग अलग हैं, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। एक में इसमें m गुणा n है या m की पावर n है, बोथ आर डिफरेंट चीज। ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए। मुझे लगता है कि आपको हमारी बातें समझ में आई हैं। तो दोस्तों मर गया ये मैंने आपको ये रूल समझाया। अब ठीक है, पहला रूल आपको चलते हैं, नेक्स्ट बात समझने की कोशिश करते हैं। जो m के पावर a के पावर m का पावर n है और अगर होल पावर है भाई, अगर होल पावर है, जैसे यहाँ देखिए एग्जांपल के लिए 3 अलग अलग वेरिएबल है a b c, तीनों की गुणा हो रही है a b c की पूरे की होल पावर n है। तो इसका मतलब ये होता है कि a की भी पावर n होगी, गुणा b की भी पावर n होगी, गुणा c की भी पावर n होगी। हर बात का अलग अलग, हर पावर हर वेरिएबल पे अलग अलग पावर कर देंगे। a की पावर n गुणा b की पावर n गुणा c की पावर n। सपोज एग्जांपल है 12 की पावर 8, तो आप 12 को क्या लिखते हो? तो आप कहोगे सर 12 को लिखते हैं 4 दिया 12, 2 का स्क्वायर 4, 4 दिया 12, इसकी पावर 8 कर रहे हैं, यही तो 4 दिया 12। तो मेरे तो 2 का अलग कर दीजिए, इसका अलग पावर करो 8, इसका अलग करो। तो इसका करेंगे 2 स्क्वायर की पावर 8 हो गया, इसका करेंगे 3 की पावर 8 हो गया है भी। तो 2 स्क्वायर की पावर 8, 2 की पावर 16 गुणा 3 की पावर 8। बात समझे ना? तो ऐसे ब्रेक हो जाती हैं चीजें। पावर नेगेटिव भी समझाएंगे अभी ना, काहे को दिक्कत ले रहे हो? श्वेता बता दिया है, कपिल चतुर्वेदी बेटा ऊपर से सॉल्व करते हुए लाएंगे ना। ये कपिल वाह, ये 3 की पावर 4 क्या होता है? ऊपर से 3 ऊपर से सॉल्व करते हुए लाना होता है। 3 के पावर पहले 4 करेंगे, 3 के पावर 4 होता है 81, भाई 2 के पावर 81 मुझे आपसे कि इस इन बातों में भी आप इतना रोगे यार। सवालों में हर बच्चा टकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी, सवाल कठिन बनते हैं पर नियम तो आसान है। बहुत आसान नियम है, समझ सकते हो। अंकित प्लस हो तो प्लस होगा, क्या दिक्कत है? 2 के पावर 2 भाई इसमें कोई प्रॉब्लम है? उसका पावर जितने भी बच्चे भाई अपनी जो है इज्जत इतनी मत गिराओ मेरी आंखों में कि आप 5वीं 6ठी क्लास की बातों को समझने में इतना रो रहे हैं। सभी बच्चे एक साथ से बोलेंगे उठा के, हाँ सर समझ गए, बोलो वरना शाम दूंगा तुम्हें। अनडिफाइंड अभिषेक, आप ध्यान से इसे नोट कर लीजिए। चलिए अगर डिवाइड में होल पावर n है, डिवाइड में होल पावर n है, डिवाइड में फ्रैक्शन है n के पावर b है, उसका पावर n दिया हुआ है। ये फ्रैक्शन है, इसका मतलब होता है a के पावर n किया गया, b के इसको भी फ्रैक्शन की होल पावर n किया गया। तो इसका मतलब ये है कि न्यूमरेटर की पावर अलग हो जाएगी n और जो डिनोमिनेटर है जो हर है उसकी पावर अलग हो जाएगी n। जैसे हम आपके सामने करते हैं कि 5/2 की होल पावर 3 हो गया, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो अंश है उसकी पावर 3 अलग कर दो, जो हर है उसकी पावर 3 अलग कर दो। होल का मतलब हर चीज पे पावर, तभी ना होल पावर बोल रहे हैं। 5 का 125 आ जाएगा और 2 का क्यूब 8 आ जाएगा। ये बात तो समझ रहे हैं ना आप? कम से कम इतना तो समझ सकते हो आप। इज नॉट इक्वल टू 0, b 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि 0 से किसी संख्या को भाग नहीं दिया जा सकता। मैं आपकी नॉलेज के लिए चीज बता रहा हूँ, अगर आप किसी भी संख्या को 0 से भाग करते हैं, अगर किसी भी संख्या को 0 से भाग करेंगे तो क्या आता है? अनडिफाइंड है। UNIDINFIND होता है। सॉरी, अगर आप 0 को 0 से भाग करेंगे तो अनडिफाइंड आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाता है। वैसे इसको इनफाइनाइट बोलिए आप, इनफाइनाइट भी बोल सकते हो, n के पावर 0 को। और 0 को किसी संख्या से भाग करेंगे, 0 किसी संख्या को से भाग करेंगे तो 0 आता है। ये आप ध्यान से नोट कर सकते हैं। इन तीनों बातों में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन तीनों बातों में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं रिफ्रेश करके पूछ लेता हूँ एक बार आप लोगों से, इन तीनों बातों में तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? आई मीन 0 को एनी नंबर से डिवाइड करो तो 0 होता है, 0 को 0 से डिवाइड करो अनडिफाइंड, n को 0 से डिवाइड करो इनफाइनाइट यानी कि अनंत। अनंत जानते हैं? अनंत का मतलब क्या होता है पता है आपको? नंबर लाइन है 0 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। ये नंबर लाइन कभी खत्म नहीं होती, ये चलती जाएगी, कोई अंत नहीं उसका, दुनिया का सारा कागज भर जाएगा। अनडिफाइंड का मतलब जिसकी कोई परिभाषा ही नहीं। ये बात अनडिफाइंड का मतलब होता है उसका कोई परिभाषा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। प्यारे बच्चों मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, ये भी समझ रहे हैं। प्यारे बच्चों सभी बात जानते हैं कि अगर हम सपोज a को b से भाग करते हैं तो सपोज c आता है,
सपोज अगर ए को बी से भाग करने पर सी आता है सपोज, तो इसका मतलब ए बराबर जो होगा वो बी गुणा सी रहा होगा मेरे प्यारे भाई। ए बराबर जो रहा होगा बी गुणा सी रहा होगा, तो आप कहोगे जी सर ए बराबर बी गुणा सी रहा होगा। अब मेरे प्यारे भाई सबसे पहले मैं दूसरी चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। प्यारे भाई मैं ये कहता हूँ कि सपोज जीरो को जीरो से भाग करने पर सपोज क्या आता है, जीरो को जीरो से भाग करने पर माना के आता है, तो जीरो बराबर क्या होना चाहिए, तो जीरो बराबर होना चाहिए के गुणा जीरो, यही आएगा। तो आप बताओ मेरे प्यारे भाई के एक ऐसी संख्या है जिसको जीरो से गुणा करके जीरो आए। अब ये तो जीरो की बेसिक सी मल्टीप्लाई है, जीरो में किसी भी नंबर से गुणा करो जीरो आता है। जीरो को एनी नंबर से गुणा कर दो जीरो ही आएगा। जीरो को किसी भी नंबर से, दुनिया का कोई भी नंबर, एक ले लो, दो ले लो, तीन ले लो, चार ले लो, पांच ले लो, छह ले लो, जीरो को दुनिया के किसी भी नंबर से गुणा कर दो जीरो ही आएगा। जब मुझे ये पता ही नहीं है कि भैया जीरो को दुनिया का कोई भी नंबर, के का मान एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 5 भी हो सकता है, के का मान दुनिया का कोई भी नंबर हो जीरो से गुणा करने पर जीरो ही आएगा। यानी कि के की कोई वैल्यू परिभाषित है ही नहीं, के की कोई एक्सेक्ट वैल्यू दुनिया में है ही नहीं, तो के क्या हो गया अपरिभाषित, कोनो पता नहीं। अरे यार समझे कि नहीं समझे, थोड़ा रहम करा करो यार मुझ पे। अब आपको समझ में आ गया होगा। सोमनाथ अपरिभाषित और अनंत में फर्क है। अपरिभाषित का मतलब जिसका जो है जिसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू ना हो, और अनंत का मतलब जो है जिसकी वैल्यू इतनी हो कि आप वो पता ही ना पाओ। दोनों चीजों में फर्क है। क्या ये बात आपको समझ में आती है? अनंत का मतलब ये होता है देखो तुमको समझाना भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है, बुद्धि है नहीं तुम लोगों में, तो आप इस चीज को ध्यान से देख लो, ठीक है ना। तो बस की नहीं समझना, ये बड़े लोगों की चीज है भाई, ठीक है। आज तक तुमने गणित पढ़ा नहीं है, मुंह उठा के नकल से तुम पास ही हो, 2 नंबर तुम्हारे गणित में आते हैं, गुणा करना जोड़ घटाना तुम्हें आते नहीं, की पावर आप 0 करेंगे तो 1 होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ बताओ 17 की पावर 0 क्या आएगा? अगर किसी भी संख्या की पावर 0 करते तो दोस्तों इसका मतलब 1 होता है, ठीक है ना। किसी भी संख्या की पावर 0 करते हैं तो वो जो आएगा वो 1 आएगा, ठीक। तो आप कहेंगे जी सर ना। अब ए इनवर्स का क्या मतलब होता है? ए इनवर्स का मतलब 1/a। जैसे भाई मैं आपके सामने 1/5 लिखता हूँ, 1/5 को आप ऐसे लिख सकते हो कि न्यूमरेटर 1 है, बटे 5 किया जा रहा है तो 5 की पावर -1। किसी संख्या का इनवर्स ही रेसिप्रोकल होता है। किसी संख्या का इनवर्स जो है आप करेंगे उस संख्या का रेसिप्रोकल हो गया, यानी कि उस संख्या की पावर -1 होगी। समझे कि नहीं समझे दोस्त? क्लियर है? हाँ, लेकिन ए 0 नहीं होना चाहिए, अगर ए 0 रख दिए तो वैल्यू क्या हो जाएगी? अनडिफाइंड। वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों? अनडिफाइंड, ठीक है। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? बोलिए। एक बच्चा कह रहा है सर प्रूफ कीजिए। देखिए बेटा प्रूफ समझने के चक्कर में आप सिलेबस मत भूल जाना, प्रूफ करते रहोगे सिलेबस मत भूल जाना। 1 का मतलब क्या होता है? ए की पावर 0। ए का मतलब होता है ए की पावर 1, तो ए की बेस सेम है तो पावर घट जाएगी, ए की पावर 0 -1, तो ए की पावर -1। देखिए ये जो बातें, इन बातों का प्रूफ इतना है कि आप टॉपिक साइड कर दो, आप महीने भर तक प्रूफ ही पढ़ते रहना, ठीक है भाई। अब इसके ए की पावर 0 1 क्या होता है, तो आप ये टॉपिक बंद करो, पहले आप लॉग पढ़ो, फिर उसके लिए लॉग पढ़ो, फिर ये टॉपिक बंद कर दो। एग्जाम का तेल लेने आप लॉग पढ़ो, रहे कहते हो तुम्हारी ऐसी तैसी। तुम बोर्ड का पेपर नहीं दे रहे हो, बोर्ड पे तो तुमने करवा लिए है ना, बोर्ड के टाइम पे जहां पढ़ाई करनी चाहिए थी वहां तो तुमने जो है पूरा साल खराब कर दिया मौज लेके। अब आए हो कंपटीशन में -1 गुणा n जो होता है वो आपका -n होता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो a की पावर -1 और उसकी होल पावर n, ये हो जाएगा। तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल ये हो जाएगा। अब a की पावर -1 क्या होता है? 1/a और उसकी होल पावर n करोगे तो कितना आ जाएगा भाई? न्यूमरेटर की पावर अलग करो 1 हो जाएगा, और a की पावर n करो तो a की पावर n हो जाएगा, 1/a की पावर n। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि a की पावर -n कितना होता है? 1/a की पावर n। समझ में आया ना? जैसे मैं आपसे कहूँ 5 की पावर -3 क्या होगा? 5 की पावर -3 क्या होगा? तो आप क्या कहोगे? सर 1 बटा में ले जाओ, कि 5 की पावर -3 है तो 1/5 की पावर 3, लेकिन 1/125 हो जाएगा, 1/125। क्लियर है अजय? तो 1/5 की पावर 3 लिख दो, यानी दिक्कत कोई समस्या कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा यहाँ तक। तो a की पावर -n का मतलब जो है, a की पावर -n का मतलब 1/a की पावर n, या फिर a की पावर n का मतलब 1/a की पावर -n, दोनों बातें एक ही हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। दूसरी बात कि अगर जैसे कोई फ्रैक्शन है a/b की पावर m है, ये फ्रैक्शन है a/b की होल पावर m है। अगर आप फ्रैक्शन को उल्टा करेंगे
a बटे b का p बटे e किया, तो हर बच्चा समझता है कि अगर आपने फ्रैक्शन उल्टा कर दिया तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस a हो जाएगी, माइनस है, ठीक है ना। जैसे भाई मैं 3 बटे 2 की पावर 5 करता हूँ, 3 बटे 2 की पावर 5। दोस्तों अगर मैं 3 बटे 2 का उल्टा करूँ तो 2 बटे 3 हो जाएगा, 2 बटे 3 हो जाएगा, लेकिन 5 है तो पावर माइनस 5 हो जाएगी। तो चाहे ये बात कहिए चाहे ये बात कहिए, दोनों बातों का एक ही मतलब है। क्लियर? ये बहुत ज्यादा यूज होगा सवालों में। हाँ है, क्लियर है। अगर फ्रैक्शन की पावर m है, फ्रैक्शन को पलटोगे तो पावर नेगेटिव में m हो जाएगी। फ्रैक्शन में उसका पावर। एनी डाउट? शुभम क्या डाउट है बताओ? आगे चलते हैं दोस्त। ओके, ये चीज तो मैंने आपको पहले ही बता दी भाई। -1 की कितनी भी पावर करो 1 ही होता है, लेकिन माइनस रहेगा। क्लियर है? आगे चलते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ, समझिए दोस्तों। ये ठीक है, बनाइए, क्या समझिएगा। a की पावर p बटे q, अगर कोई चीज ऐसे लिखी हुई है, अगर कोई चीज ऐसे लिखी हुई है a की पावर फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन पावर है p बटे q, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो a की पावर p गुणा 1 बटे q, p गुणा 1 बटे q, यानी कि a की पावर p तो था ही और उसकी होल पावर 1 बटे q। एक ही मतलब है, एक ही मतलब है। पर a की पावर p बटे q को आप ऐसे लिख सकते हो a की पावर 1 बटे q की होल पावर p, या फिर a की पावर p की होल पावर 1 बटा q। गुणा करने पर चाहे 1 बटे q की p में गुणा करो, चाहे p की 1 बटे q में गुणा करो, आना p बाई q ही। क्लियर है? अरे बोलिए, एनी प्रॉब्लम? क्या इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? क्या इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है यहाँ तक? नो डाउट, एनी दिक्कत नहीं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए लिख लेता हूँ 5 की पावर 2/3 है, तो 5 की पावर 2/3 को आप ऐसे लिख सकते हो 5 का स्क्वायर और उसकी पावर 1/3। फिर 2 गुणा 1/3 2/3 तो होता है, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, तो 25 की पावर 1/3 आ गया। ठीक है ना? अब देख सकते हो कैसे करना है। 5 के पावर 2/3। अमरजीत कह रहे सब लड़के जानते हैं। अमरजीत कौन सी दुनिया में हो? मैं ही जानता हूँ हमारे देश के लड़कों की हालत क्या है। 80% लड़का ये नहीं जानता है। अगर 100 बच्चे सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें से 80 लड़के कुछ भी नहीं जानते हैं। केवल आप अपने आसपास के परिवेश को देख के पूरे भारत की जनता को जज मत कीजिए। 100 लड़के अगर सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसमें से 80 लड़के कुछ भी नहीं जानते हैं, मतलब बहुत बिलो लेवल है उनका। चले यहां तक चलते हैं। ठीक है, ओके, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि a की पावर m बराबर है a की पावर n की, यदि a की पावर m बराबर है a की पावर n के, अगर हम दो इंडिसेस को कंपेयर करें, अगर बेस सेम आ रहा है दोस्तों, अगर बेस सेम आ रहा है तो पावर भी सेम होगी, यानी कि अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम ही होगा। m जो है वो किसके बराबर होगा, n के। जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख देता हूँ कि जैसे सपोज 8 की पावर x जो है वो 2 की पावर 7 के बराबर है, तो आप बताओ x क्या होगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि 8 की पावर x 2 की पावर 7 के बराबर है, तो x क्या होगा? अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी दोस्तों। यहाँ बेस 2 है, यहाँ बेस 8 है, तो गलत बात है। क्या 8 का 8 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? क्या 8 को हम ऐसे नहीं लिख सकते? 2 की पावर 3, तो ये 2 की पावर 3 8 की होल पावर x हो गया। तो दोस्तों ये हो जाएगा 2 की पावर 3 की होल पावर x, यानी कि 2 की पावर 3x। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखो बेस यहाँ भी तो हो गया, बेस यहाँ भी तो हो गया। अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, यानी कि 3x 7 के बराबर होगा, तो x की जो वैल्यू है वो 7/3 आ जाएगी। बेस दोनों जगह 2 है तो पावर भी सेम हो जाएगा 7/3। सेम इसी तरीके से आपको ये भी समझना है कि अगर a की पावर m b की पावर n के बराबर है, दो इंडिसेस बराबर का साइन लगा रखा है, ये दोनों चीजें बराबर है, लेकिन पावर दोनों जगह सेम है। यहाँ भी पावर m है, यहाँ भी पावर m। अगर पावर सेम है तो बेस भी सेम होगा, यानी कि a बराबर b। क्लियर है? अगर पावर सेम है तो बेस भी सेम होगा, और अगर बेस सेम है तो पावर सेम होगा। क्लियर? बेस सेम है। ये मैंने आपको बताई सारी की सारी इंडिसेस से रिलेटेड बातें। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है दोस्त? क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? अब संडे ये चैप्टर सरल है कि कठिन बेटा वो तो अभी पता लगेगा तुम्हें।
यहाँ तक मुझे लगता है सारे बच्चों को समझ में आता है। अब लोग ध्यान समझिए, लॉ ऑफ शर्ट्स, लॉ ऑफ शर्ट्स। अब शर्ट्स क्या होता है, करण करणी क्या होता है, ये बताने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज करणी, जल्दी से बताइए मेरे दोस्त। दोस्तों मैं आपके सामने लिखता हूँ, सपोज मैं आपके सामने एग्जांपल लेके लिखता हूँ कि x की पावर 5 32 है, x की पावर 5 जो है 32 है, तो मेरे दोस्त ये बताओ कि x क्या होगा। मेरा सवाल ये है, सपोज कि x की पावर 5 32 है तो x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहुत प्यार से आपको समझना है, बहुत प्यार से दोस्तों आपको समझना है कि यहाँ x की पावर 5 है, मुझे x चाहिए, x की पावर 5 से अपने को x लाना है, तो कैसे आएगा। ये पावर 5 हटानी है तो बेटा दोनों तरफ पावर 1/5 करनी होगी, दोनों तरफ पावर 1/5 करनी होगी, दोनों तरफ पावर 1/5 करनी होगी, 1/5। क्योंकि दोस्तों ये तो हो जाएगा x की पावर 5 गुणा 1/5 और ये हो जाएगा 32 की पावर 1/5। तो मेरे दोस्त ये 5 से 5 कटेगा तो x कितना आएगा, x आ जाएगा 32 की पावर 1/5, 32 की पावर 1/5। यानी कि मेरे दोस्त अरे ये आया, तो अगर x की पावर 5 32 है तो मैंने तुम्हें बताया कि x कितना आया है 32 की पावर 1/5। मेरे प्यारे भाई यही बात आपको समझनी है कि x की पावर 5 अगर 32 है तो इसका मतलब है जी दोस्त x बराबर 32 की पावर 1/5। अब प्यारे भाई इस बात का मैथमेटिकल मीनिंग क्या है, इस बात का मैथमेटिकल मीनिंग क्या है, इस बात का मैथमेटिकल मीनिंग ये कि एक ऐसी संख्या बताओ, एक ऐसी संख्या बताओ, एक ऐसी संख्या बताओ जिसकी 5 बार गुणा करने पर 32 आ जाए, एक ऐसी संख्या बताओ जिसकी 5 बार गुणा करने पर 32 आ जाए। तो जवाब होगा सर जी क्या आ जाएगा, 32 की पावर 1/5 को, ये 32 की पावर 1/5 को शॉर्ट में लिखने का ऐसा तरीका इंसान में ढूंढा है। 32 यहाँ चलाइए इस तरीके से शर्ट्स, और शर्ट्स का ऑर्डर रहेगा 5 और इसका मतलब 2 होता है। तो इसका मैथमेटिकल मीनिंग एक ऐसी संख्या बताओ, एक ऐसी संख्या बताओ जिसकी 5 बार गुणा करने पर 32 आ जाए। तो ऐसी संख्या 2 है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। क्या आपको मेरी बात समझ में आई, क्या आपको मेरी बात समझ में आई। अगर मैं आपके सामने लिखता हूँ 4th रूट ऑफ 81, 4th रूट ऑफ 81, इसका मतलब होता है 81 की पावर 1/4। यानी कि इसका मतलब ये है एक ऐसी संख्या बताओ, एक ऐसी संख्या बताओ, ऑर्डर है भास्कर, एक ऐसी संख्या बताओ, डायरेक्ट नहीं करना, समझती है, सवाल सॉल्व नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है। एक ऐसी संख्या बताओ जिसकी 4 बार गुणा करने पर 81 आ जाए, तो ये होगा क्या होता है, क्लियर है। मैं आपके सामने कहता हूँ कि बताना जरा 4th रूट ऑफ 25 बताना, बताइए जरा क्या होता है। मैं क्यूब रूट ऑफ 25 कर लेता हूँ, क्यूब रूट ऑफ 25, क्यूब रूट ऑफ 25 क्या होता है, ऐसे संख्या होता है तो 3 बार गुना करने पर 25 होता है, तो 5 मल्टीप्लाई 5 25 हो जाएगा, तो पावर होगा, क्यूब नहीं होगा। क्यूब रूट ऑफ 25 के पावर 1/3 कर दो। एक उत्तर 5 बता रहे, 2.5 बता रहे, 5 रूट 2/3 बता रहा है, एक 125 बता रहा है, एक कुछ बता रहा है। उत्तर सुन लो तो 5 की पावर 2/3, 25 की पावर 1/3 नहीं होगा, ये अनडिफाइंड होगा, 5 होगा। शर्म तो बची नहीं ना तुम्हारे अंदर, थोड़ा बहुत पढ़ लेते बचपन में तो क्या हो जाता तुम्हारा 25 का क्यूब रूट। एक ऐसी संख्या बताओ, एक ऐसी संख्या बताओ, एक ऐसी संख्या बताओ जिसकी 3 बार गुणा करने पर 25 आ जाए, ये इस बात का मैथमेटिकल मीनिंग होता है। एक ऐसी संख्या बताओ जिसकी 3 बार गुणा करने पर 25 आ जाए। ऐसा कोई नंबर दुनिया में है ही नहीं, ऐसा कोई एग्जैक्ट नंबर दुनिया में है ही नहीं। ये एक इरेशनल चीज निकल के आई, ये एक इरेशनल नंबर है, एक अपरिमेय संख्या है। मैंने आपको पहले में बताया है कि इरेशनल नंबर क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। ऐसा कोई एग्जैक्ट नंबर दुनिया में है ही नहीं, एग्जैक्ट नंबर। क्या होगा, आंसर बताइए क्या होगा, बताइए मुझे दोस्तों। a के पावर रूट x के पावर रूट y के पावर z, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्व कीजिए। सॉल्व करें तो क्या होना चाहिए, देखिए आप इसका में बहुत जल्दी सॉल्व होने वाला है। इसका आंसर होगा a के पावर 1/x। देखिए a की पावर 11 है, मुझे लगता है ये बात तो सारे बच्चों को समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है भाई। चलिए गुड भाई, देख सकते हो भाई इसे कैसे ठीक है, सॉल्व करना है। कोई प्रॉब्लम। जब m रूट के इनसाइड होगा तो सूरज फिर वो a नहीं लिखा जाएगा, a की पावर m लिखा जाएगा, y z उसके पावर कोई फर्क नहीं पड़ता। m n o। मैं आपके सामने चलिए एक और चीज पूछ देता हूँ, बच्चे का डाउट क्लियर कर देते हैं। अगर ऐसे लिखा हुआ है a का x रूट उसकी होल पावर m, और ऐसे लिखा हुआ a की पावर m उसका x रूट, क्या इन दोनों बातों में कोई फर्क है,
क्या इन दोनों बातों में कोई फर्क है? क्या इन दोनों बातों में कोई फर्क है या सेम है या अलग अलग है? जल्दी से बताओ। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ने चलते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके आप देख रहे हैं। प्रमोद, आगे चलते हैं अब सवालों की तरफ। मुझे सवाल सॉल्व करके बताइए। पहला, अच्छा तो पहला दूसरा, सबसे पहले दूसरा सवाल आ गया है। चलो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करके देख लाइए, आपके सामने आ चुका है। दो के पावर 4x। हाँ सचिन, यदि 2 की पावर 4x - 1 बराबर 4 की पावर x है तो 16 की पावर x का मान क्या होगा? देखिए क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब x की वैल्यू निकलेगी। यहाँ क्या है दोस्तों? ये है 2 की पावर 4x - 1 बराबर दोस्त ये क्या है 4 की पावर x। यहाँ 2 है या 4 है? गलत बात है। 4 का मतलब क्या होता है? 2 का स्क्वायर। तो 2 के स्क्वायर की होल पावर x होगा तो 2 की पावर 2x हो जाएगा। नहीं, अबे 4 का मतलब 2 की पावर 2 है और उसकी पावर x चढ़ा हुआ है तो 2 की पावर 2x हो जाएगा ना, 2x। तो आप बताओ बेस दोनों जगह सेम हो गया। अगर बेस यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है तो पावर सेम होगी, यानी कि सेम आ जाएगा। कंपेयर करोगे तो 4x - 1 बराबर 2x, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा? 1। तो x आ जाएगा हाफ, x किलो आधा। अगर x आधा आ गई तो आपसे पूछा 16 की पावर हाफ, यानी कि √16। √16 कितना आ जाएगा? 4 आंसर है। क्लियर है? वेरी बेसिक चीज, इससे बेसिक चीज है नहीं। आगे चलिए अगले सवाल की तरफ। दोस्तों ये बताइए पहले बार सवाल नंबर 3। 10 सेकंड देता हूं आपको ये सवाल सॉल्व करने का। मैं आपको कम से कम 14-15 सवाल कराऊंगा जिनमें कुछ नहीं है अभी तक जो शॉर्ट इंडिसेस के रूल पढ़े हैं, केवल वो रूल आपको लगा देने हैं। बताइए। हो जाएगा बी ऑप्शन। देख सकते हो आपको उत्तर आ गया। इस तरह से सॉल्व किया जाएगा। 9x - 15 और 20x - 35 को से सॉल्व करने के बाद 1/√32 के पावर 7 -4 को सॉल्व कर कर आपका 2 के पावर 20x - 35 आया और 8 के पावर 3x - 5 को सॉल्व कर कर 9x 2 के पावर 9x - 15 है। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद 20x = 11, x = 11। सारा भाई तुम्हारा आंसर आ रहा है, क्यों नहीं आएगा? क्या इससे आसान सवाल है कोई दुनिया में? सब आसान कर सकते हो। 625 के हेमंत कमेंट पढ़ता रहा हूँ। अविनाश, हाँ तुमने सबसे पहले बताया, वेरी गुड। नहीं यशुनाथ, इतने भोले वाला को तो आसान सवाल आते हैं तो सब बच्चे उत्तर देते हैं, तो सब में बहस लड़ी होती है। मेरा नाम नहीं लिया, मैंने बताया है। अब एक आध कठिन सवाल आना शुरू होगा तो आंसर आना बंद हो जाएंगे, फिर कोई नहीं कहेगा। तो ये भेदभाव क्यों करते हो? मुझे सबका कमेंट दिख रहा है भाई। सोमनाथ दिया है 625 की पावर 2x - 3 बराबर 25 की पावर 6 की पावर 1 की पावर 14 की पावर 18। एक बात बताओ, सवाल यह है 25 की पावर 6 की पावर 1 की पावर 14 की पावर 8, ये चीज है। तो जब भी ऐसे होता है, होल पावर्स तो नहीं है। 25 की पावर 6 की पावर 1 की पावर 14 की पावर 8 ऐसे लिखा हुआ है। तो ये होल पावर तो ऐसे चीजों में ऊपर से सॉल्व होना, ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व करके लाते हैं। अब आप एक बात बताओ, ये चीज बताओ, ऊपर से जो नीचे की तरफ आएंगे पूरी की पूरी चीज क्या हो जाएगी बच्चों? भाई यही यहाँ पे सवाल की कमजोरी थी। पूरी की पूरी चीज क्या हो जाएगी भाई मेरे? बोलो भाई। 1 की पावर कुछ करते रहो, कुछ भी करते रहो, क्या फर्क पड़ता है? 1 की पावर तो कुछ भी करो 1 ही आता है। यानी कि पूरा का पूरा जो मटेरियल है दोस्तों, क्या की कोई इज्जत नहीं है। 25 की पावर 6 ही है, मतलब ई जो है, ई सब बकवास चीजें, ई तो 1 ही हो गया, यानी कि 25 की पावर 6।
क्या तुम्हें कोनो तकलीफ है? तो आप कहेंगे सर यहाँ 25 है, यहाँ 625 है। ये यूपीएसआई का कुछ और सवाल है, तो बेस को सेम कर लेते हैं। मैं 25 की पावर 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 625 की पावर 3 लिख सकते हैं। बेटा 25 की पावर 6 को बेस कैसे भी सेम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे लिख सकते हो 25 स्क्वायर की होल पावर 3, 2 तिया 6 और 25 का स्क्वायर 625, तो 625 की पावर 3 हो गया ना। बोलो मेरे प्यारे भाई, है भाई? यानी कि मेरे दोस्त यहाँ भी बेस सेम है, यहाँ भी 625 है, तो ये दोनों बराबर होगा। 2x माइनस 3 3 के बराबर है, तो 2x बराबर 3 3 6 है, तो x बराबर 6 बटा 2 3 इस सवाल का उत्तर है और ये आंसर है। बहुत सिंपल तरीके से हो गया। तो क्या ये आसान नहीं था सवाल? एक की जगह कुछ और हो तो नवीन एग्जामिनर से बोलना काबे कैलकुलेटर नहीं दिया, सवाल दे दिया, ठीक है? आगे चलते बताइएगा दोस्त, इससे बढ़िया सवाल तो जीवन में नहीं बन सकता। आसान सवाल हम 5 का बेस करके बना सकते थे प्रियतम। एक बार करिए लास्ट, फिर विराम करेंगे। यदि x बटे y की पावर 5 माइनस 3 है बराबर है y बटे x की पावर 17 माइनस 3 है, तो a का मान क्या है? भाई मेरे यहाँ x बटे y है, यहाँ y बटे x है। भाई दोनों उल्टी चीजें हैं, तो यहाँ जो है दोस्तों x बटे y की पावर 5 माइनस 3 है, 5 माइनस 3। यहाँ y बटे x की पावर 17 माइनस 3 है। क्या मैंने तो पढ़ाया नहीं है कि अगर मैं y बटे x को उल्टा करूंगा x बटे y, तो पावर माइनस हो जाएगी। ये पावर माइनस हो जाएगी, 17 माइनस 3 है, बस पावर माइनस हो जाएगा। यानी कि 17 माइनस 3 का क्या हो जाएगा? 3 माइनस 17। भाई ये बात मैंने आपको समझाई है, बहुत बेसिक बात समझाई थी मैंने आपको। a बटे b की पावर m को b बटे a करोगे तो पावर माइनस m हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों चीजें बराबर है, बराबर कर दो यहाँ से। बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा। अरे कटता नहीं कि इसको काट लो, ऐसे नहीं कटती चीजें। देखिए 5 में से ये 3 इधर आएगा, 5 माइनस 3 है 2 है, ये माइनस 3 उधर जाएगा तो 3 माइनस 17 माइनस का 14 है, तो a बराबर माइनस 14 बटे 2 माइनस 7 उत्तर आ जाएगा इस सवाल का। ये वाला ऑप्शन ठीक है। मुझे लगता है कि आपको ये सारी बातें समझ आई हैं, तो आज इतना ही करते हैं, बाकी कल ठीक है। ये मेरी जवानी आपने देख चुका है गगन सर का क्लास।